Hello everyone, welcome to the class number 34 of types of software। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि अगर कोई स्पेसिफिक नीड या फिर कोई स्पेसिफिक जरूरत के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए अगर कोई भी स्पेसिफिक नीड या फिर स्पेसिफिक जरूरत के लिए अगर वो लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उस तरह के स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखा था स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो उनमें से आज एक तरह के एग्जांपल के बारे में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये एक तरह का स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको मेनली यूज किया जाता है जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी हो गया या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो गया, उस तरह की जगह पे इसको यूज किया जाता है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, किस तरह के डाटा को स्टोर करके रखने के लिए या फिर किस तरह के काम के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है और यूज किया जाता है, इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं थोड़ा आसानी से समझ पाने के लिए। जैसे कि सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि कोई भी तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो वहां पे मेंटेन करके रखना चाहता है कि उसके पास कितना ऑर्डर आया है, कितना प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर किया, कितना प्रोडक्ट उसका सेल हुआ, कितना प्रोडक्ट बाकी है, कितना प्रोडक्ट के लिए डिलीवरी, कितना प्रोडक्ट उसका डिलीवरी हो चुका है, कितना प्रोडक्ट डिलीवरी होने के लिए उसके पास प्रोडक्ट बाकी है और कितना प्रोडक्ट उसे बनाना है, कितना वर्क ऑर्डर उसके पास आया है। ये सारा चीज मेंटेन करने के लिए वो जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है, तो उस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वैसे ही सपोज आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ले लो या फिर कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन ले लो, तो वहां पे सपोज आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहां पे लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल लैब में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, वहां पे कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने प्रिंटर्स हैं। और जैसे कि आप कोई फिजिक्स का लैब ले लो, वहां पे कितने फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना है। कोई केमिस्ट्री का लैब ले लो, वहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना है। तो इन सारी चीजों को अगर वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं, प्रॉपरली मैनेज करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते हैं, तो उस तरह के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। समझ आ गया? So inventory management software is used for tracking inventory levels, orders, sales and deliveries। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं ट्रैक करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखने के लिए। किस तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखने के लिए? इन्वेंट्री लेवल्स, मतलब कितना इन्वेंट हुआ, मतलब कितना मैन्युफैक्चर हुआ, कितना ऑर्डर आया है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मतलब कितना प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर आया है, कितना सेल हुआ, कितना डिलीवरी हुआ। ये सारा चीज को मेंटेन करके रखने के लिए जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके ये सारा चीज मेंटेन करके रखा जाता है, तो उस तरह के स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मेनली इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कितना वर्क ऑर्डर आया है, मतलब काम करने के लिए कितना ठो प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्डर आया है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए, उन मटेरियल्स में कौन सा मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है, उसका बिल को मेंटेन करके रखने के लिए। या फिर ऐसे प्रोडक्शन रिलेटेड, मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल आया है, जो भी रॉ मटेरियल आया है उसके लिए कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर आया है, कितना सेल हुआ है, कितना और बाकी है। ये सारा चीज को मेंटेन करके रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी यूज करते हैं इस तरह के स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। कंपनीज यूज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बड़े बड़े कंपनीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ज्यादातर क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड प्रोडक्ट ओवरस्टॉक एंड आउटेज।
प्रोडक्ट का जो ओवरस्टॉक हो जाता है, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो अगर सेल नहीं होगा तो पड़े पड़े वहीं पे खराब हो जाएगा। तो कैसे प्रोडक्ट का ओवरस्टॉक ना हो उसको मेंटेन करके रखने के लिए, या फिर प्रोडक्ट का आउटेज ना हो, आउटेज मतलब प्रोडक्ट का शॉर्टेज ना हो, मतलब जितना प्रोडक्ट सेल होने के लिए जरूरत था उससे कम प्रोडक्ट ना हो, मतलब सेल के लिए जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट अवेलेबल जैसे हो पाए। इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखने के लिए मेनली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ओके, इट इज जनरली यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जैसे कि आपका, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सपोज आप कोई इंस्टीट्यूशन में हो, वहां पे फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर साइंस का या फिर आईटी का डिपार्टमेंट अलग है, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्टोर्स हैं। मतलब जैसे कि सपोज आप आईटी का डिपार्टमेंट ले लो, वहां पे कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने कीबोर्ड्स हैं, कितने माउस हैं, कितने प्रिंटर्स हैं, कितने जेरोक्स मशीन है, उनको स्टोर करके रखने के लिए वहां पे एक स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए उनको। अगर बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो उसको हमेशा रोज काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उसको अगर कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में अगर हम मैनेज करके रखना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। ओके, जैसे कि लिखा है, इट इज जनरली यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स और इन एन इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक ऑफ ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी फिजिकल जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अगर आप उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हो कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट कितना है, किस तरह का फिजिकल रिसोर्स कितना है, उसको अगर मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट में मेनली यूज किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, इस तरह के इंफॉर्मेशन को, इस तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखने के लिए। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक कॉलेज है, वो कॉलेज क्या कर रहा है कि मेंटेन करके रख रहा है कि कितना नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनके कॉलेज में, कितना प्रिंटर्स हैं, कितना प्रिंटिंग सीट्स, मतलब जो प्रिंटिंग करने के लिए जो पेपर आता है पूरा बंडल वाला, तो वो कितना पेपर का बंडल है अभी उनके पास, कितना प्रिंटर का कैटरिज, कैटरिज मतलब प्रिंटर जो प्रिंट करता है, तो प्रिंट करने के लिए उसके लिए कॉलर वाला प्लेट चाहिए, जिस तरह का प्लेट आप लगाओगे वो उसी कॉलर में प्रिंट करेगा, तो वो उसको बोलते हैं कैटरिज। तो कितना कैटरिज, ऑलरेडी कैटरिज स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि इमरजेंसी केस में अगर आपका कैटरिज का कलर खत्म हो गया तो उसके जगह पे आपको नया कैटरिज चाहिए, तो वैसे कैटरिज भी स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे ही एक कॉलेज में कितना कंप्यूटर्स हैं, कितना प्रिंटर्स हैं, प्रिंटिंग सीट्स कितने लाए गए हैं, उसके बाद प्रिंटर के कैटरिज कितने ला के रखा गया है, तो इन सारी चीजों को रोज तो कोई काउंट नहीं करेगा। तो वहां पे क्या होता है, उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में एक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करके उसको मेंटेन करके रखा जाता है, ताकि जो उसको लेके यूज करेगा या फिर जो भी वहां पे होगा, जो कंप्यूटर में मेंटेन कर रहा है, वो ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रख रहा होगा या फिर इस पे ध्यान दे रहा होगा। अगर कोई एक कंप्यूटर, नया कंप्यूटर आएगा तो उसमें ऐड कर देगा नंबर कंप्यूटर का। अगर कोई कैटरिज एक यूज कर रहा है और बाकी रहा उससे एक कम कैटरिज, तो एक कैटरिज का नंबर वहां पे वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो वैसे ही अगर कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करके जो भी फिजिकल रिसोर्सेज आपके इंस्टीट्यूशन में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, डिपार्टमेंट में है, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आपका कितना मैन्युफैक्चर होना है, कितना काम करने का ऑर्डर आया है, कितना प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर आया है, कितना सेल हुआ, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कितना रॉ मटेरियल कौन सी चीज का लाया, कितना खर्चा हुआ, इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखने के लिए रिकॉर्ड के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, हम जो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। समझ आ गया? फिर अगले क्लास में ऐसे हम पढ़ेंगे और कुछ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।